प्रिय श्रोतागण, ये जो पांचवा समुल्लास है ये बताता है हमारे वानप्रस्थ आश्रम के बारे में और संन्यास आश्रम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अथ पंचम समुल्लास आरम्भः। अथ वानप्रस्थ संन्यास विधि वक्ष्यामः। ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य ग्रह भवेतः गृही भूत्वा वनी देवदनी भूत्वा पर्वजेत। ये शतपथ ब्राह्मण का मंत्र है। इसका अनुवाद है, मनुष्य को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी होवे, अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है। इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे। परंतु जब गृहस्थ शीर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़का भी हो गया हो, तब वन में जाके बसे। सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख व अपने साथ लेके वन में निवास करें। संगोपांग अग्निहोत्र लेके ग्राम से निकल दृढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाकर बसे। नाना प्रकार के सामादि अन्न, सुंदर सुंदर शाक, मूल, फल, फूल, कनादि से पूर्वोक्त पंच महायोजों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे। स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्युक्त जितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का नित्य दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान करे। शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचर्य रहे अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वर्गीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे। जो शांत विद्वान लोग वन में तप, धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होके प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त हुए आनंदित हो जाते हैं। ये यजुर्वेद का मंत्र है। अभ्याधामी समिदमग्ने वर्तपते तव्य वर्त्य श्रद्धाम चोपी मिंधे तवा दीक्षितो अहम। श्रोतागण, अगर मैं किसी मंत्र को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरी संस्कृत पढ़ने की जो तरीका है वो कारागार नहीं है, और इसलिए मैं कुछ मंत्र ऐसे भी है जिनको जो नहीं पढ़ता हूँ, उनका जो सीधा ही हिंदी में अनुवाद है वही पढ़ता हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई फिर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं जब आपको ही खुद को जानकारी नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मंत्र हैं उनके अनुवाद हैं, उनका मुझे संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों तक ये बात जो इस ग्रंथ में लिखी है या इस ग्रंथ का जो प्रचार है वो आप जो मैं करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए सिर्फ, ताकि आप खुद इसको प्राप्त करके इसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो ये जो मैंने अभी मंत्र पढ़ा यजुर्वेद का, इसका जो हिंदी अनुवाद है महर्षि के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूँ। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूँ। इसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुरुषों के पास भेज देवे, फिर इस संन्यास ग्रहण करे।
ये तो संक्षिप्त में वानप्रस्थ की जो है ऋषि जी ने बता दी है। अब संन्यास विधि के बारे में इन्होंने लिखा है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। ये मनुस्मृति का एक श्लोक है। वनेषु च विद्ययां तृतीयं भागमायुषु चतुर्थमायुषु भागम तैवक्ता संगान परिवर्जते। इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ हो गए। आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिवार अर्थात सन्यासी हो जावे। तब ऋषि जी से कोई प्रश्न पूछता है, गृह आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम न करके सन्यासी आश्रम करे, उसको पाप होता है व नहीं? तो ऋषि कहते हैं होता है और नहीं भी होता। तो वो प्रश्न करता है, यह दो प्रकार की बातें क्यों कहते हो? ऋषि जी उत्तर देते हैं, दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्य व्यवस्था में विरुक्त होकर विश्व में फंसे वह महापापी, और जो ना फंसे वह महापुण्यात्मा सत्य पुरुष है। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ का एक वचन है, उसके बारे में ऋषि जी ने उसका प्रमाण देते हुए लिखा है, यद हरे विरचित धरे प्रवचन नादा ग्रहादा ब्रह्मचर्य देव प्रवचित। जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर व वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहले संन्यास का पक्ष क्रम कहा और इस विकल्प अर्थात वानप्रस्थ न करे। गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करे और तृतीय पक्ष की जो पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भाग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास लेवे। और वेदों में यतः ब्राह्मणस्य विजानतः इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परंतु नवीरतो जो दुराचार से पृथक नहीं, जिसको शांति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं, जिसका मन शांत नहीं, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके, उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे, और उस ज्ञान सर्वात्मा को परमात्मा में लगावे, और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे। सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हो गए। ये महर्षि जी बता रहे हैं, क्योंकि अकृत अर्थार्थ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थार्थ केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदविद और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे, जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे, परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं, वे नीच गति को जाने हारे मूढ़ जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं, वैसे दुख को पाते हैं। जो बहुधा अविद्या में स्मरण करने वाले बाल बुद्धि हम कृतार्थ है ऐसा जानते हैं, जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होकर जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं। इसलिए जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्धांतकरण सन्यासी होते हुए परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तो वहाँ से छूटकर संन्यास संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता, क्योंकि जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसको संसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए लोक में प्रतिष्ठा व लाभ धन से भोग व मान्य पत्रादि के मोह से अलग होकर सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसके बारे में यह भी बात जो मैंने बताई है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। उसके बाद वो मनुस्मृति का एक श्लोक लेते हैं और उसका प्रमाण देते हैं। प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्ट अर्थात यज करके उसमें ये जो पवित्र शिखादि चिन्हों को छोड़ आह्वान आदि 5 अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण घर से निकलकर
रोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मविद घर से निकल कर सन्यासी हो जावे। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभेदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं का उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाश में यथार्थ मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। उसके बाद व्यक्ति प्रश्न करता है, सन्यासी का क्या धर्म है? ऋषि जी उत्तर देते हैं, धर्म तो पक्षपात रहित न्यायचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। परंतु सन्यासी का विशेष धर्म है कि ये एक मनु का श्लोक है, उसके उस संस्कृत में, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद ये है, जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले, सदा वस्त्र से छान कर जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार करके सत्य का ग्रहण, असत्य को छोड़ देवे। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद मासादि वर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। केश नख दाढ़ी मूछ का छेदन करवावे, सुंदर पात्र दंड और कुसुम आदि से रंगे वस्त्रों का ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। इंद्रियों का धर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए समर्थ बढ़ाया करे। कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्य को धर्मात्म करने में प्रयत्न किया करे, और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड कमुंडल और काश्य वस्त्र आदि चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्या दान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। यहाँ पे ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य है जब वो संन्यास आश्रम में है तो उसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कर्म क्या है? वह सत्योपदेश और विद्या जो उसने ब्रह्मचर्य में ग्रहण की है, और उसके बाद जो हम जैसे आज की भाषा में कह देते हैं कि भाई ये मैंने जीवन से सीखा है, तो वो एक तजुर्बा जिसे बोल देते हैं ना, वो जो जीवन से सीखा है वो हमें कब होता है? जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं। तो उससे जो अच्छी जो विद्या प्राप्त हुई है, और जो ब्रह्मचर्य करते हुए जब हम गुरुकुल में थे उस समय जो हमें अच्छी गुरुकुल में तो अच्छी विद्या ही प्राप्त होती है, पर गृहस्थ में जब व्यक्ति होता है उसके बाद उसे हर तरह की विद्या ग्रहण होती है। उसमें से जो अच्छी विद्या है जो मनुष्य को अच्छा बनाए उसका उपदेश करना चाहिए। ये सन्यासी का मुख्य कर्म है, ऐसा ऋषि जी ने ऐसा मनुस्मृति का जो श्लोक है उसका अनुवाद करते हुए ऐसा लिखा है, ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गहरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओमकार पूर्वक सप्त व्याप्तियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो सके करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी ना करे। यह सन्यास का परम तत्व है। क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा अंतःकरण और इंद्रियों के दोष और धारणाओं से पाप प्रत्याहार से संगदोष ध्यान से अनीश्वर के गुण अर्थात हर्ष शोक और विद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करे। इसी ध्यान योग से जो अयोगी विद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसका अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे। सब भूतों से निर्वैर, इंद्रियों को दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और आत्मयुक्त तपश्चरण से संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं।
जब सन्यासी सब भावों से अर्थार्थ पदार्थों में निस्पृह कांक्षारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन प्रत्यय करे। और ये 10 धर्म के जो लक्षण हैं ये मनुस्मृति में ही बताए गए हैं। और जो पहला लक्षण है वह है धृति, सदा धैर्य रखना। दूसरा है क्षमा, जो कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, अनिलाभ आदि दुखों में सहनशील रहना। तीसरा दम, दमन, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर धर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा अस्ते, चोरी, त्याग, अर्थात बिना अज्ञ व छल कपट, विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना, चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहलाता है। पांचवा शौच, राग, द्वेष, पक्षपात छोड़ के भीतर और जल, मृतिका, मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। छठा है इंद्रिय निग्रह, धर्माचरण से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। सातवां है दीह, मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। आठवां है विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तमान विद्या, इसे विपरीत अविद्या है। जो नौवां है वह है सत्य, जो पदार्थ जैसा हो उसका वैसा ही समझना और बोलना वैसा ही करना, वो सत्य है। 10वां है अक्रोध, क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांत्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन 4 आश्रम वाले करें, और इसी विदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संगो दोषों को छोड़ हर्ष, शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आश्रमों को, सब प्रकार से अव्यवहारों को सत्य निश्चय करा, धर्म व्यवहारों को छुड़ा, सब संशयों को छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में परिवर्तित कराया करे। प्रिय श्रोतागण, अब आपने कई जगह यह भी महसूस किया होगा कि संस्कृत तो दूर की बात है, जो ऋषि दयानंद जी ने हिंदी में अनुवाद करके लिखा है, आपके कुछ जो शब्द है वो हिंदी के वो भी क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अभी कनाडा में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत समय हो गया है, तो इस वजह से भी, और ये जो हिंदी लिखी है ये शुद्ध हिंदी है, इसका प्रयोग तो मैंने भारत में भी नहीं किया, ये सत्य है। क्योंकि ऋषि जी ने कहा है, ऋषि जी का एक नियम है जो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया है, उसमें एक नियम, उनके 10 नियम है, उनमें से एक जो नियम है वो ये है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये सत्य है कि मैंने भारत में रहकर सही हिंदी का मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ पे हरियाणी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, तो हमारा मिक्स होने की वजह से, क्योंकि ये जो हिंदी है ये विशुद्ध हिंदी आप इसे बोल सकते हो, ये बिल्कुल साफ साफ है। इसे जो हिंदी के जो शिष्य है या आचार्य है या फिर प्रोफेसर है वो ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आप इसे अन्यथा ना लें कि मुझे हिंदी में भी दिक्कत है, संस्कृत में तो है ही है। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा सीधा लक्ष्य सिर्फ यही है कि इस ग्रंथ के बारे में जो इसमें लिखा है वो आप तक पहुंच सके और इस ग्रंथ का किसी भी तरीके से प्रचार हो। और जो आजकल के लोग
जो सोचते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उनको पता चले कि आर्य समाज क्या है। उसके बारे में देखो, मैं सीधा सीधा नहीं कहूँगा कि भी ये है आर्य समाज, पर लेकिन आप जब ये ग्रंथ इसका स्वाध्याय करेंगे खुद से प्राप्त करके, तो मुझे लगता है तो कि आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। तो आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। सभी को नमस्ते।